नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी कानून व्यवस्था की दुरुस्ती की, जहां शिकंजा बिजली चोरी पर कसा है। बिजली चोरी की ये समस्या लंबे समय से एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। ये न केवल विद्युत विभाग को आर्थिक रूप से कमजोर करती है, बल्कि ईमानदार उपभोक्ताओं पर भी अतिरिक्त बोझ डालती है। जब चोर बिजली चुराते हैं तो उसका नुकसान अंत में आम आदमी की जेब पर पड़ता है, क्योंकि विभाग को घाटा पूरा करने के लिए टैरिफ बढ़ाना पड़ता है। लेकिन अब बिहार में इस समस्या पर सख्ती बढ़ रही है, तो क्या कुछ एक्शन हुआ है, बताएंगे आपको विस्तार से। विभाग ने माइक्रो लेवल पर मॉनिटरिंग की मजबूत व्यवस्था की है, जिसमें ग्राउंड लेवल पर बकायेदारों को चिन्हित करके कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कुल मिलाकर 96 FIR दर्ज की गई है, जो दिखाता है कि विभाग ने हर इलाके में समान रूप से सख्ती बरती है। वहीं कनेक्शन काटने की कार्रवाई में रक्सौल सब डिवीजन में 825 और घोड़ा सहन सब डिवीजन में 284 बकायेदारों की लाइनें डिस्कनेक्ट की गई है। कुल 1109 कनेक्शन काटे गए हैं, जो अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक है। विद्युत कार्यपालक अभियंता अजय कुमार ने विभागीय कर्मचारियों और पदाधिकारियों को स्पष्ट और सख्त निर्देश दिए कि राजस्व वसूली के निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त न की जाए। उन्होंने कर्मचारियों को हड़काते हुए कहा कि विभागीय स्तर पर अभियान चलाकर निर्धारित लक्ष्य हासिल करना है। इसमें सक्रिय रूप से सबकी सहभागिता अनिवार्य है। अब बात करते हैं बिहार में बिजली चोरी की समस्या की जड़ों का। इस समस्या की जड़ें काफी गहरी और बहुआयामी है। बिहार के ग्रामीण और सीमावर्ती इलाकों में ये समस्या सबसे ज्यादा गंभीर है। यहाँ लोग मीटर बाईपास करके, हुकिंग लगाकर या मीटर में छेड़छाड़ कर बिजली चोरी करते हैं। पूर्वी चंपारण जैसे जिले जो नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हैं, उसमें यह समस्या और भी विकराल रूप ले लेती है। यहाँ कई लोग अवैध कनेक्शन लेकर या बिना मीटर के ही बिजली का उपयोग करते हैं, जिससे विभाग को हर साल करोड़ रुपए का भारी नुकसान होता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार बिजली की ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस 30 से 40% तक पहुंच जाता है, जिसमें बिजली चोरी का बहुत बड़ा हिस्सा शामिल है। यह नुकसान अंततः टैरिफ बढ़ाकर ईमानदार उपभोक्ताओं से वसूला जाता है, जिससे आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ता है। बिहार में बिजली चोरी की समस्या की शुरुआत स्वतंत्रता के बाद से ही मानी जाती है, जब ग्रामीण इलाकों में बिजली पहुंचाने की शुरुआत हुई। लेकिन जागरूकता की कमी और कानून सख्ती ना होने से ये बढ़ती गई। राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो भारत में बिजली चोरी से सालाना लगभग 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है और बिहार इसमें प्रमुख राज्यों में शुमार है। इस अभियान की शुरुआत दिसंबर 2025 में इस चालू माह की हुई, जब विभाग ने राज्य वसूली को सबसे ऊपर प्राथमिकता दी। विद्युत कार्यपालक अभियंता अजय कुमार ने कर्मचारियों को हड़काते हुए साफ कहा कि विभाग 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति देने के लिए पूरी तरह संलिप्त है, लेकिन उपभोक्ताओं को भी अपने दायित्व निभाने होंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि राजस्व के मामले में हर कर्मचारी को कुशलता दिखानी जरूरी है। अब तक 1100 से ज्यादा बकायेदारों की लाइनें काटी जा चुकी है और चोरी के मामलों में 96 FIR दर्ज हो चुके हैं। इस सख्ती का असर साफ दिख रहा है। बकायेदार अब बिल जमा करने के विभाग के दफ्तरों में लंबी लाइनें लगा रहे हैं और चोरी करने वाले डर के मारे अपनी आदतें सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। अभियान के दौरान विभाग ने निरंतर छापेमारी की और ग्राउंड लेवल पर बकायेदारों को चिन्हित किया। राजस्व वसूली को लेकर विद्युत विभाग खासे संजीदा है और इसके लिए माइक्रो लेवल पर मॉनिटरिंग जारी है, जिसके तहत निरंतर अभियान चलाकर बकायेदारों को कानूनी कार्रवाई के दायरे में लाया जा रहा है। बिजली चोरी के तरीके बेहद विविध और चालाकी भरे होते हैं। कुछ लोग मीटर में स्पीड कम करने वाले विशेष डिवाइस लगवाते हैं, तो कुछ हुकिंग से सीधे बिजली के पोल से तार खींचकर बिजली लेते हैं। स्मार्ट मीटर आने के बाद भी चोर नए नए जुगाड़ निकाल रहे हैं। रिमोट कंट्रोल से मीटर कंट्रोल करना या मीटर की सील तोड़कर छेड़छाड़ करना। पूर्वी चंपारण के कई ग्रामीण इलाकों में लोग रात के समय चोरी करते हैं, जब निगरानी कम होती है।
उदाहरण के लिए रामगढ़वा या आदापुर जैसे इलाके में हुकिंग से चोरी बिल्कुल आम है, जहां लोग रात में तार लगाकर बिजली लेते हैं और सुबह हटा देते हैं। विभाग अब आधुनिक तकनीक का सहारा ले रहा है। ड्रोन सर्विलांस से दूर दराज के इलाकों की निगरानी, एआई आधारित मॉनिटरिंग और मीटर की रीडिंग का विश्लेषण कर रहा है और विशेष टीमों का गठन जो अचानक छापेमारी करती है उसका इस्तेमाल कर रहा है। कई जिलों में स्पेशल टास्क फोर्स भी बनाया गया है जो चोरी पकड़ने में सफल हो रही है। लेकिन समस्या यह है कि चोर भी तकनीक के आगे रहने की कोशिश करते हैं, जैसे मोबाइल ऐप से मीटर कंट्रोल करना या फिर तार बिछाकर चोरी करना। बिहार सरकार बिजली चोरी रोकने के लिए लगातार कई महत्वपूर्ण और प्रभावी योजनाएं चला रही है। हर घर बिजली योजना के तहत लाखों घरों को नया कनेक्शन दिया जा रहा है, लेकिन चोरी की समस्या अभी भी बनी हुई है। इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य था, लेकिन जागरूकता की कमी से चोरी बढ़ रही है। स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट से बड़ी उम्मीद है, क्योंकि ये मीटर रियल टाइम डेटा भेजते हैं और छेड़छाड़ होने पर तुरंत अलर्ट करते हैं। राज्य में लाखों स्मार्ट मीटर लगाए चुके हैं और पूर्वी चंपारण जैसे जिलों में ये प्रोजेक्ट तेजी से चल रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी और कभी-कभी भ्रष्टाचार की समस्या को बढ़ाता है। कुछ मामले में विभाग के कर्मचारी खुद चोरी में मिले होने की शिकायत लेकर आते हैं, जिसके लिए विभाग ने सख्त नियम बनाए हैं और दोषियों पर कार्रवाई की जा रही है। सरकार ने बिजली बचाओ जैसे जागरूकता अभियान भी चलाए हैं, जहां गांव-गांव में कैंप लगाकर लोगों को चोरी के नुकसान के बारे में बताया जा रहा है। साथ ही एक मुश्त सेटलमेंट स्कीम यानी कि OTS के तहत पुराना बकाया जमा करने पर जुर्माना साफ किया जा रहा है, उसे माफ भी किया जा रहा है, जिससे कई लोग आगे भी आ रहे हैं। पूर्वी चंपारण के रक्सौल क्षेत्र में ये अभियान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ औद्योगिक और कृषि संबंधी बिजली की मांग बहुत ज्यादा है। चमड़ा उद्योग, चावल मिलें और अन्य छोटे बड़े कारखानों में बिजली की खपत अधिक होती है और कई जगहों पर बकाया लाखों करोड़ों में पहुंच जाता है। रक्सौल नेपाल बॉर्डर से सटा होने के कारण यहाँ अवैध हुकिंग और मीटर बाईपास की समस्या ज्यादा है। विभाग ने ऐसे बड़े बकायेदारों को पहले विशेष नोटिस जारी किए थे, लेकिन जब भुगतान नहीं हुआ तो सीधे कनेक्शन काट दिया गया। इससे न केवल राजस्व वसूली बढ़ेगी, बल्कि बिजली चोरी पर भी प्रभावी अंकुश लगेगा। रक्सौल जैसे इलाके में चमड़ा उद्योग में बिजली की मांग साल भर रहती है और चोरी से विभाग को सालाना करोड़ों का घाटा होता है। घोड़ा सहन सब डिवीजन में कृषि क्षेत्र ज्यादा है, जहां सिंचाई पंपों के लिए बिजली चोरी आम है। इस अभियान से इन इलाकों में सुधार की उम्मीद है। ये कार्रवाई पूरे बिहार में अन्य जिलों के लिए भी एक मजबूत और प्रेरणादायक उदाहरण है। अगर मुजफ्फरपुर, पटना, भागलपुर जैसे अन्य जिलों में भी ऐसे सख्त अभियान चलाए जाए तो बिजली क्षेत्र में बड़ा सुधार हो सकता है। विद्युत कार्यपालक अभियंता अजय कुमार जैसे सक्रिय अधिकारियों की मेहनत से विभाग का मनोबल काफी बढ़ा है। उन्होंने ग्राउंड लेवल पर खुद निरीक्षण किया, टीमों का नेतृत्व किया और हर कर्मचारी को प्रोत्साहित भी किया। अजय कुमार ने कहा कि जिस प्रकार विद्युत विभाग आपूर्ति को लेकर 24 घंटे सजग रूप से संलिप्त होकर सेवाएं दे रही है, वैसे ही उपभोक्ताओं को भी रेवेन्यू के मामले में अपने दायित्वों को निर्वहन में कुशलता दिखानी जरूरी है। ऐसे अभियानों से न केवल राजस्व बढ़ेगा, बल्कि बिजली की गुणवत्ता और सप्लाई भी सुधरेगी। उपभोक्ताओं को ये समझना चाहिए कि बिजली एक कीमती संसाधन है, जिसका सही उपयोग और समय पर भुगतान करना हर नागरिक का कर्तव्य है। अजय कुमार की सक्रियता से पूर्वी चंपारण में बदलाव दिख रहा है और विभाग के अन्य अधिकारी भी अब इसी तर्ज पर काम कर रहे हैं। बिहार में बिजली चोरी की समस्या की जड़ें सामाजिक आर्थिक कारकों में भी छिपी है। गरीबी, अशिक्षा और जागरूकता की कमी से कई लोग चोरी को आसान रास्ता मानते हैं। ग्रामीण इलाकों में लोग सोचते हैं कि बिजली तो सरकार की है, चोरी करने में क्या बुराई है, लेकिन वो नहीं जानते कि इससे राज्य का विकास रुकता है। लेकिन अब कानूनी सख्ती और तकनीकी निगरानी से बदलाव आ रहा है। पूर्वी चंपारण का ये अभियान एक जीवंत मिसाल है कि कैसे सख्ती और सक्रियता से इस समस्या पर काबू पाया जा सकता है। विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि चोरी पकड़े जाने पर FIR के साथ भारी जुर्माना लगेगा और कनेक्शन बहाल करने में काफी देरी होगी। साथ ही चोरी में शामिल कर्मचारियों पर भी कार्रवाई होगी। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।